हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर हमारा चल रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज करेंगे हम और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 इसका जरूर देखा होगा, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा मैंने उधर बताया था, अकाउंटिंग में आज आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द पेड अप कैपिटल ऑफ टॉय लिमिटेड। टॉय लिमिटेड एक कंपनी है और उसकी जो पेड अप कैपिटल शेयर है कैपिटल है वो है 2,50,000। पेड अप शेयर कैपिटल PUSC बोलते हैं इसको। कितनी है? 2,50,000 रुपए। और वो कैसे है? 25,000 इक्विटी शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर है और एक कितने का है? 10 रुपए का है। तो इस तरीके से पेड अप शेयर कैपिटल है 25,000 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट 10 रुपीज ईच। देन कैपिटल हो गई 2,50,000। तो ये क्या है? ये है नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है? ये नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू बोलते हैं इसको। और ये क्या है? ये हो गई आपकी शेयर कैपिटल। तो ये इस कंपनी का डेटा हमको दे रखा है। ओके जी, ठीक। आगे कहानी चलती है कि ड्यू टू लॉसेज इंकर्ड बाय द कंपनी, कंपनी क्या कर रही है? लॉसेज इंकर्ड कर रही है और वो भी कॉन्टिन्यूसली कर रही है। ऐसा नहीं है कभी कभी लॉस हो गया, हमेशा से होता जा रहा है। ओके जी। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है उन्होंने एक स्कीम प्रिपेयर करी है रिकंस्ट्रक्शन विच ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया है कि बिल्कुल आपकी कंपनी कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनीज है, कंपनी है, सिक कंपनी है, तो आप इसमें जो है इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन की जो डायरेक्टर्स ने स्कीम बनाई है वो कोर्ट ने अप्रूव कर दी है। ओके जी। द टर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वर एज अंडर। अब क्या क्या टर्म्स है उसकी रिकंस्ट्रक्शन की वो आपको नीचे दे रखी है। इतना ध्यान रखना, हमको कैपिटल दे रखा है 2,50,000 रुपए का, 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। ओके जी। अब देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग द शेयर होल्डर आर टू रिसीव। प्रेजेंट होल्डिंग क्या है? प्रेजेंट होल्डिंग है अभी 25,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 रुपीज ईच और उस वजह से हमारी कैपिटल हो गई 2,50,000 रुपए। ये प्रेजेंट होल्डिंग है। इस प्रेजेंट होल्डिंग की जगह शेयर होल्डर जो रिसीव करेंगे वो आपको यहां नीचे 3 पॉइंट के अंदर दे रखा है, पॉइंट नंबर ABC में। यानी कि 2,50,000 रुपए की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी जगह हम शेयर होल्डर को ये देंगे, कंपनी ये देगी और ये शेयर होल्डर रिसीव करेंगे। क्या क्या? फुली पेड इक्विटी शेयर इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। इक्विटी शेयर कितने दिए जाएंगे? 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। और उनकी होल्डिंग कितनी है? 2,50,000। तो 2,50,000 का 2/5 कर लो तो ये आ गया आपका 5 और 10, 1 लाख रुपए। यानी कि 2.5 लाख रुपए की जगह 1 लाख तो इक्विटी शेयर्स देंगे। भाई पुराने इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसको खत्म कर देंगे डेबिट करके, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो है वो हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को अगर डिक्रीज करना हो, कम करना हो, राइट ऑफ करना हो तो उसको डेबिट कर दो। तो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे 2.5 लाख रुपए से, और नए जो इक्विटी शेयर है वो कितने के? 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए के नए शेयर दे रहे हैं 2,50,000 का 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। ओके। और क्या देंगे? बी नंबर 5% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड। इसके अलावा ये तो इक्विटी शेयर है, 1 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर देंगे। ओके जी। और 5% प्रेफरेंस शेयर देंगे फुली पेड टू एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द अबाउट न्यू इक्विटी शेयर। अच्छा, न्यू इक्विटी शेयर कितने हैं? ये है ना न्यू, ये तो ओल्ड वाले। न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का 20% हम इनको प्रेफरेंस शेयर देंगे जो होते हैं 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए के क्या देंगे? 5% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही जो लिखा हुआ है वही मैं कर रहा हूं। ये बोल रहा भैया यहां चलो, यहां चल गए, ये बोल रहा है यहां चलो तो यहां चल गए, है ना। तो ये क्वेश्चन खुद ही आपको गाइड करता है। कॉमर्स के अंदर ऐसा ही होता है, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है, वो जैसा बोलता है वैसा कर लो, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए।
तो इसने बोला भाई जो न्यू इक्विटी शेयर है 1 लाख, उसका 20%, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए के हम 5% प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। ओके, और 3,000 रुपए के 6% सिक्योर डिबेंचर और एक डिबेंचर 10 रुपए का इशू करेंगे। तो 3,000 इंटू 10 कर लो, तो 30,000 रुपए के हम प्रेफरेंस शेयर देंगे। तो पुराने जो इक्विटी शेयर्स है 25,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का, तो 2,50,000 रुपए की जो पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी जगह नई इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की, नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 रुपए की और नए डिबेंचर्स 30,000 रुपए के देंगे। बाकी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी की फायदा हो गया और कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाएगी। कैसे, आइए मैं इसकी आपको एक अकाउंटिंग एंट्री करके बताता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ LF लेजर फोलियो, यहाँ आ जाएगा डेट। ठीक है, फर्स्ट एंड सबसे पहले तो पुरानी कैपिटल को खत्म कर दो। अब सर खत्म कर दो मतलब उसको राइट ऑफ कर दो। देखो उसके लिए हमको ये 2 रूल पता होने चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा हो तो देखो, ये मॉडर्न रूल है, क्लास 11th के अंदर हम पढ़ते हैं। एसेट डेबिट होती है, एसेट को अगर इंक्रीज करना हो तो और डेबिट करो, और एसेट को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, और लायबिलिटी को अगर आपको बिल्कुल कम करना हो तो डेबिट करो। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पुरानी जो कैपिटल है उसको खत्म करना है, जो 25,000 एक 10 रुपए का 2,50,000 रुपए की कैपिटल को खत्म करना है, मतलब उसको कम करना है। और कम करने के लिए लायबिलिटी को कम करनी, कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए पुरानी वाली कैपिटल जो है वो मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा डेबिट करके। तो ये हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 25,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का, तो ये 2.5 लाख रुपए। ओके, और इसकी जगह नई लायबिलिटी जनरेट हो रही है, और नई लायबिलिटी जब जनरेट होती है यानी कि इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, अब नई लायबिलिटी कौन कौन सी जनरेट हो रही है, तो देखो एक तो हो रही है नए इक्विटी शेयर, कितने, 1 लाख रुपए के, तो यहां आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपीज। ओके जी, और नया क्या लायबिलिटी आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 20,000 रुपए के, तो यहां आ जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000, इस 1 लाख का ही 20% किया है, क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा था। और क्या है सर, और नई लायबिलिटी में हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं डिवेंचर, 3,000 डिवेंचर है 6% वाले, और एक 10 रुपए का है, 6% क्या इंटरेस्ट रेट होती है, यहाँ आ जाएगा 6% सिक्योर डिवेंचर, ये कितने, 30,000 रुपए के, 3,000 इंटू 10। अब देखोगे आप लायबिलिटी गई कितनी, 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म कर दी, और उसकी जगह नई लायबिलिटी कितनी आई, 1 लाख, 1,20,000 और 30,000, 1,50,000 रुपए की। तो देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म हुई और उसकी जगह 1.5 लाख रुपए की नई लायबिलिटी जनरेट हुई। इसका मतलब कंपनी की 1 लाख रुपए की लायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो वो कंपनी के लिए एक तरह का बेनिफिट है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब तो किसी को पैसे देने थे, पहले पता था पैसे देने थे 2.5 लाख रुपए, अब लग रहा है नहीं भैया 1,50 ही देने, 1 लाख रुपए उन्होंने इसका मतलब माफ कर दिए। तो कंपनी के लिए अच्छी बात है ना, ये आप अपने ऊपर लेके देखिए, किसी को 2.5 लाख रुपए देने थे लेकिन अब 1.5 लाख रुपए देने हैं, तो 1 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, फायदा। ऐसे कंपनी का भी ये फायदा है। और एज पर नॉमिनल रूल हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक ओपन कर लेंगे जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा ना, तो जब ये अकाउंटिंग करेंगे या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए कैपिटल के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होंगे, तो उस केस में अगर प्रॉफिट या लॉस होता है ना तो उसको कैपिटल रिडक्शन में डालना है। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में डालेंगे, लॉस होगा तो डेबिट में डालेंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और नॉमिनल रूल क्या बोलता था, हमको क्लास 11 में पढ़ते थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट कर लेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। कितने का फायदा हुआ भैया, 1 लाख रुपए का। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर में आया, 2.5 की लायबिलिटी गई, 1.5 की नई लायबिलिटी आई, तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी अब पे नहीं करनी पड़ेगी, तो एक तरह का बेनिफिट हो गया, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री सर, नरेशन वरेशन आप बना के लिख देना इसका, ठीक है।
हाँ, an issue of 2,500 5% first debenture of 10 each was made and fully subscribed in cash। ये कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ये तो कंपनी में हो सकता है कैश की कमी हो, लिक्विडिटी की कमी हो, कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ने नए डिबेंचर इशू कर दिए। कर सकती है, शेयर्स भी कर सकती है, डिबेंचर भी कर सकती है। और किसके बदले में इशू किए? कैश के बदले में इशू किए, मतलब डिबेंचर इशू किए और पैसा आया है कंपनी के पास में। तो ये तो कोई बड़ी एंट्री नहीं है। 2500 डिबेंचर है 5% वाले और 10 रुपए का एक है, तो 25,000 रुपए आएंगे कंपनी के पास में। तो ये तो एक नए डिबेंचर इशू करने की एंट्री। यहां कर दो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, कितना? 2500 और एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है ना, देख लो, 10 रुपए का, तो ये हो गए 25,000 रुपीज। तो ये कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, पैसा आ रहा है, एक नई एसेट आ रही है और उसकी जगह एक नई लायबिलिटी भी जनरेट हो रही है। तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इस केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं आएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तभी आएगा जब प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन होगी, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां पर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई तो उसकी जगह एक एसेट भी तो आ गई, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ओके जी, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। द एसेट वर रिकवर्ड रिड्यूस एज फॉलोज। ऐसा रिकवर नहीं, रिड्यूस, एसेट को रिड्यूस किया जा रहा है, ओवर वैल्यूड होगी, है ना, ज्यादा ही दिखा रही होगी। जब बैलेंस शीट को सही से चेक किया और उनकी रियल में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पता करी होगी तो पता चला होगा कि हमने ओवर वैल्यूड कर रखा है। और एसेट को अगर हम कम करेंगे, है ना, कितना कम करना देखो, गुडविल फ्रॉम 1,50,000 टू 75,000। गुडविल पहले 1.5 लाख रुपए की थी, अब उसको 75,000 रुपए तक कम करना है ना, रिड्यूस अप टू 75,000। तो कितनी कम हो जाएगी? 75,000 कम हो गई इसका मतलब, क्योंकि 75 और 75 कितने हो जाते हैं? 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं ना। तो 1.5 लाख से कम होके 75 तक कम हो गई, तो कितनी कम हुई? 75,000। मशीनरी कितनी कम करनी है? 50,000 थी, अब उसको 37,500 तक लाके कम करना है ना, से कम नहीं करना है, बाय नहीं लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर आपका 12,500 रुपए से मशीन को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, लीज ऑल प्रेमिसेस, यानी कि आपका जो बिल्डिंग है वो पहले 75,000 था, अब हो गया 62,500। तो ये कितना कम हो जाएगा? ये हो जाएगा 75,000 माइनस 62,500, ये भी 12,500 रुपये। ओके, अब ये एसेट क्या करनी है आपको? रिड्यूस करनी है, यानी कि डिक्रीज करनी है। अब ये देखो, मैंने रूल बताया था आपको, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? ये एसेट डेबिट होती है, बढ़ती है तो और डेबिट करो, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है तो क्या करना होता है? क्रेडिट। तो ये सारी की सारी एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, जितने से कम हो रही है उतने से। तो क्या है? गुडविल है, मशीनरी है और लीज होल्ड प्रमाइसेस है। प्रमिसेस, एक तो है गुडविल, एक है मशीनरी और एक है लीज होल्ड। ठीक है, गुडविल कितनी है? 75,000 से कम हो रही है, ये दोनों 12,500 से कम हो रहा है। अब यहां पर देखो आप, ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है सब, ये कम हुआ है ना सब, इतनी एसेट्स कम हुई है तो इसको क्रेडिट कर दिया। बट एसेट जब कम होती है ना तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है। अभी मैं बोलूं कि आपके पास में जो मोबाइल फोन पड़ा है, हाँ, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं, वो पहले आपने खरीदा था 50,000 रुपए का, अब उसकी वैल्यू हो गई है 30,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का एक तरीके से आपको लॉस ही हुआ ना। आया समझ में? तो एसेट की, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो यहां पर ये जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इससे हमको लॉस हो रहा है। और मैंने बोला था जो भी प्रॉफिट या लॉस की अगर सिचुएशन आ जाए तो उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है, और लॉस हो जाता है ना तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहां हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? तो देख लो, 1 लाख। यस, ये एक और एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो यहां और है क्या? नहीं, और एंट्री नहीं है, इतना ही हमको करना था। अब जनरल एंट्रीज करनी थी स्कीम रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, और आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना लेना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपका सोल्यूशन सही है या नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं आइए मैं सिखाता हूं आपको। देखो, आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है
अकाउंट में आपको पता होता है एक साइड में डेबिट और क्रेडिट, जिसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। ये है आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहाँ जाएगा डेट, अगर क्वेश्चन में दे रखी हो, पर्टिकुलर नहीं दे रखी है तो कुछ नहीं, या रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज। अब देखो फर्स्ट एंट्री में चलते हैं, मतलब लेजर पोस्टिंग करनी है आपको, इन जनरल एंट्रियों को पोस्ट करना है लेजर में। लेजर में एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाकी कोई अकाउंट नहीं बनाने, वरना तो आप सारे के सारे अकाउंट बना के जैसे हम क्लास 11th में पोस्टिंग करते थे वैसा नहीं करना, आपको ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, देखो इधर कितने से, 1 लाख रुपीज से। बट पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे जो इसके ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम यहां लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो कम हुई है 1 लाख से, है ना। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है क्या, नहीं, यहां पर देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं है तो पोस्टिंग होगी नहीं। यहां देखो थर्ड एंट्री में क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, बिल्कुल है। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 1 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, डेबिट में करेंगे हम 1 लाख रुपए। ओके, और पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड में सब है, गुडविल, मशीनरी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, तो ये सब आ जाएगा यहाँ आ जाएगा गुडविल, मशीनरी और लीज होल्ड। लेकिन 1 लाख किसके सामने लिखो, तो देखो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख के टुकड़े कर देंगे, और टोटल हमको तो डेबिट 1 लाख से करना है ना, तो डेबिट में टोटल 1 लाख होना चाहिए, उसमें से 75,000 गुडविल है, 12,500 मशीनरी है और 12,500 आपकी बिल्डिंग है, तो वो तीनों मिलकर 1 लाख हो रहा है ना, बस ठीक है। तो इसलिए हम पूरा 1 लाख ना लिख करके 75,000, 12,500, 12,500। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की जो टोटल है वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, देखो आ रही है 1 लाख रुपए, इधर की भी और इधर की, बस हो। तो बहुत सिंपल है, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया है। आप अपनी जो भी आप बुक से पढ़ते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस बुक के अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चन दे रखे होंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसके अंदर, बुक के अंदर एग्जाम्पल भी होते हैं, है ना, इलस्ट्रेशन भी होते हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।